नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से चल रहे हैं एक बार जबलपुर की ओर, जहां पर शरद पूर्णिमा पर नर्मदा महोत्सव कार्यक्रम में कुर्सी को लेकर घमासान देखने को मिला है। आपको बता दें कि नगर परिषद अध्यक्ष को वहां पर कुर्सी नहीं मिली, उन्होंने बाहर खड़े होकर प्रोग्राम को देखा। आपको बता दें कि जबलपुर के भेड़ाघाट नर्मदा महोत्सव का समापन बड़ी ही धूमधाम से किया गया, लेकिन समापन कार्यक्रम के दौरान उस समय विवाद गहरा गया जब भेड़ाघाट नगर परिषद के अध्यक्ष चतुर सिंह लोधी को मंच पर बैठने के लिए कुर्सी तक नसीब नहीं हुई। नगर परिषद अध्यक्ष ने इसे अपमान समझते हुए कार्यक्रम के बाहर आए और पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि यह पूरा कार्यक्रम भाजपा में गया है, जबकि कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए पूरी नगर परिषद 1 माह से मेहनत कर रही थी। नगर परिषद अध्यक्ष चतुर सिंह लोधी ने कहा कि जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया, उससे लग रहा है कि कांग्रेस का नगर परिषद अध्यक्ष होना एक गुनाह हो गया है। पहले दिन तो अच्छा सम्मान मिला, पर दूसरे दिन बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा नेता जानबूझकर अपमान कर रहे हैं। भेड़ाघाट नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि इस तरीके से बर्ताव अगर बीजेपी आने वाले साल में आयोजित भेड़ाघाट नर्मदा उत्सव में देखने को मिला तो कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। आश्चर्य की बात है कि दशहरा पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, पर इतने बड़े पैमाने पर किए प्रोग्राम में लोगों का कम आना चर्चा का विषय बना रहा। क्या विरोध क्या है? मैं नगर परिषद अध्यक्ष भेड़ाघाट हूँ और मैं लगातार 1 महीने से यहाँ पर कार्यक्रम की रूपरेखा के बनाने के लिए प्रयासरत रहा हूँ और दिन रात हम लोग यहाँ पर लगे हैं कि कार्यक्रम अच्छे से भेड़ाघाट में हो, क्योंकि विश्व परिषद क्षेत्र भेड़ाघाट माना जाता है और यहाँ की धरोहर है। हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि देश नहीं विदेशों से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ भरपूर आनंद ले। कोई चीज़ ऐसी ना हो कि लोग बाहर से जो लोग आते हैं उनको परेशानी हो। उस हर चीज़ को देखते हुए हम लोग कार्यक्रम को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक तो कांग्रेस का यहाँ अध्यक्ष हूँ, तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कल हम लोगों को सम्मान के साथ वहाँ पर कुर्सी रखी गई और बैठाया गया। आज जानबूझकर 5 कुर्सी रखी गई, जिनमें अध्यक्ष के लिए न नाम लिया गया न कुछ किया गया। इसके बाद में वहाँ से सब लोग उठ गए तो और अन्याय नहीं हो क्या है। यहाँ से मंच से आप विदा कीजिएगा। देखिए ये पूरा राजनीतिकरण बीजेपी का राजनीतिकरण हो गया है। ये कार्यक्रम जनता का नहीं हो गया, ये बीजेपी करण का कार्यक्रम हो गया है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इसीलिए पधारो हमारे देश का जो मुखड़ा गाया है वो भी, अगर ऐसा ही कार्यक्रम इन लोगों ने किया, अगले बार हम लोग और विरोध करने में कार्यक्रम होना नहीं देंगे नगर परिषद क्षेत्र में। ये हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि हम लोग पूरा विश्वास के साथ में कार्यक्रम करते हैं और हम लोग पूरी जनता की सेवा को देखते हुए कि कोई परेशानी ना जाए, और हम लोग रात दिन सेवा करते हैं। इसके बाद में लोग आप लोग देख रहे हैं, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग जो नहीं। लेकिन आज जो हम लोगों का बेइज्जती जो की गई है बर्दाश्त लायक नहीं। और हमारे बीच हाँ, बस वोटों का खेल दिखाने के लिए इनकी जहाँ बेइज्जती हो, वैसे ही 3 पंचवर्षीय से कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ पर कांग्रेस हमें जीतती और जनता विश्वास के साथ जिताती। हम लोग काम करते हैं, वो काम करने के उसमें जनता हमको वोट देती है और हमको जिताती है, लेकिन इनको राज नहीं आता। इसलिए हम लोग बाहर खड़े हैं सम्मान के साथ में, और हम जनता के साथ में हैं और हम जनता के साथ में। इसलिए हम लोग नारेबाजी नहीं लगा रहे हैं। हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, नारेबाजी लगा के चाहे जेल भी होने पर तुमको आयोजन किया गया, लेकिन वो भव्यता जो होनी चाहिए थी वो भव्यता में कहीं ना कहीं कमी नजर आई। देखिए, निश्चित रूप से पहले तो मैं सबको बधाई शुभकामना के साथ, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री आए, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता रहा कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक के नाते उनका स्वागत करूँ, सम्मान करूँ। और हमारी जो भव्यता होनी चाहिए थी उसका कारण है संकुचित मानसिकता और शासन प्रशासन का, इसको राजनीतिकरण कराने का जो प्रयास किया, और जो पार्टी वाइज ऐसा लगा के आयोजन है, तो उससे जनता भी नहीं आती और प्रचार प्रसार की कमी थी कहीं ना कहीं। अगर प्रचार प्रसार भव्य होता तो स्वाभाविक है पर्यटक आते, वो तो जो मंत्री जी आ गए तो कम से कम उतने साथ में कार्यकर्ता आ गए, तो सुनने वालों को भी थोड़ा सा लगा कि चलो 100-200 आदमी हैं। अगर इसकी भव्यता प्रचार प्रसार होता
तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र का, हमारे जिले का और पर्यटक स्थल का जो संदेश जाना चाहिए था वो संदेश नहीं जा पाया। और जब हम लोगों की सरकार थी उस समय जो भव्य आयोजन हुआ था उसमें माननीय तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने 5 करोड़ का प्रावधान रखने की बात की थी। सरकार चली गई। अगर 5 करोड़ का प्रावधान हो जाता तो निश्चित रूप से 5 दिन का कार्यक्रम हो जाता और ऐसे कार्यक्रम के पैर रखने जगह नहीं मिलती और उसका पूरा प्रचार पूरे देश में प्रदेश में होता नहीं है। उसका कारण है कि लोग डरने लगे हैं कि राजनीतिकरण हो गया है इसका। मैंने कलेक्टर से भी बोला, मैंने कहा ये प्रोग्राम जो है कि मैं तो अपनी शिकायत नहीं करूंगा कि जिस हिसाब से एक कार्डों में प्रोटोकॉल का कि क्षेत्रीयता विधायक के नाते भी आपने देखा होगा, क्योंकि मेरा क्षेत्र है और मेरी भी मानसिकता है कि क्षेत्र में कोई मेहमान हो वो किसी दल से जुड़ा हुआ आता है तो उसका सम्मान और स्वागत करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गया ये, और प्रशासनिक लापरवाही सरकार के नेताओं के दबाव में हुई है और इसके दोषी मैं पूर्ण रूप से प्रशासन को मानता हूं और सत्ता के दबाव में यह आयोजन भेंट चढ़ गया। जिस तरह से सरकार नर्मदा नदी